कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? वो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, या वो जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, या फिर वो जिसके नाम से ही लोगों के दिल में एक हल्का सा डर पैदा हो जाता है। जरा ध्यान से देखिए, दुनिया में हर जगह एक ही नियम चुपचाप काम करता है। लोग उस इंसान की इज्जत नहीं करते जो अच्छा होता है, लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जिससे उन्हें थोड़ा सा डर लगता है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सच अक्सर कठोर ही होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जहाँ प्यार खत्म हो सकता है, वहाँ डर बहुत देर तक टिकता है। प्यार में लोग भूल जाते हैं, लेकिन डर में लोग कभी नहीं भूलते। आपने शायद अपने जीवन में भी ये महसूस किया होगा। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले होंगे जो बहुत अच्छा था, बहुत नरम था, सबकी मदद करता था, सबकी बात मानता था। लेकिन अजीब बात यह है, ऐसे लोगों को अक्सर लोग हल्के में लेने लगते हैं। उनकी अच्छाई धीरे धीरे उनकी कमजोरी बन जाती है। और फिर दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान आता है जो ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा समझाता नहीं, बस उसकी मौजूदगी ही कुछ अलग होती है। वो हंसता कम है, वो अपनी सीमाएं साफ रखता है, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी होती है जिसे लोग पढ़ नहीं पाते। और जब इंसान किसी को पढ़ नहीं पाता, तभी उसके मन में डर पैदा होता है। डर हमेशा अंधेरे में पैदा होता है। जहां सब कुछ साफ दिखाई दे, वहां डर नहीं होता, लेकिन जहां सामने वाला इंसान एक रहस्य बन जाए, जहां उसकी अगली चाल समझ में ना आए, वहां दिमाग अपने आप सावधान हो जाता है। यही सावधानी धीरे धीरे सम्मान में बदल जाती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजाओं से लेकर बड़े नेताओं तक एक बात हमेशा समान रही है। उनसे लोग सिर्फ प्यार नहीं करते थे, लोग उनसे थोड़ा डरते भी थे। और शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि इंसान का दिमाग डर को बहुत गंभीरता से लेता है। प्यार एक भावना है, लेकिन डर एक संकेत है। संकेत इस बात का कि सामने वाला इंसान हल्के में लेने लायक नहीं है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। डर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को धमकाए, डर का मतलब ये नहीं कि आप क्रूर बन जाए। असल डर तो उस खामोशी से पैदा होता है जिसमें सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि आप क्या सोच रहे हैं। कभी कभी सबसे खतरनाक ताकत वही होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे शांत पानी, ऊपर से बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी गहराई कितनी है ये कोई नहीं जानता। और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसकी गहराई उसे समझ नहीं आती। अब जरा अपने आसपास के लोगों को याद कीजिए, कौन सा इंसान है जिसे सब हल्के में लेते हैं, और कौन सा इंसान है जिसके सामने आते ही लोग अपने शब्द सोच समझकर बोलते हैं। क्योंकि सच ये है, दुनिया में ताकत अक्सर आवाज से नहीं आती, ताकत आती है उस एहसास से जो आपकी मौजूदगी दूसरों के मन में पैदा करती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर ताकतवर इंसान के पीछे कहीं न कहीं डर की एक पतली सी परछाई जरूर छुपी होती है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या डर पैदा करना ही ताकत है, या डर को समझना और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना? यही असली पावर है, यही असली सवाल है। क्या डर पैदा करना ही ताकत है, या डर को समझना और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना ही असली शक्ति है? क्योंकि सच ये है कि डर दो तरह का होता है। एक डर वो होता है जो कमजोर इंसान के अंदर छुपा होता है। वो हर समय डरता रहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा। ऐसा डर इंसान को छोटा बना देता है। लेकिन दूसरा डर बिल्कुल अलग होता है। ये डर उस इंसान के चारों ओर पैदा होता है जो खुद किसी से नहीं डरता। ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, हर बात पर हाँ कह देता है, हर जगह अपनी सफाई देने लगता है, तो लोगों के दिमाग में उसके लिए एक ही संदेश जाता है, ये आदमी सुरक्षित है, इसे दबाया जा सकता है। और इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है,
जहां उसे लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं करेगा। वो वही अपनी सीमा भूल जाता है। पहले वो छोटी बात पर आपको टोकता है, फिर धीरे धीरे आपकी इज्जत कम होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग आपको गिनती में लेना ही बंद कर देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है कि ये सब धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी कीमत कब गिर गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये कभी नहीं होता। उन्होंने कोई नियम लिखकर नहीं बताया होता, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी लोग उनके सामने अपने शब्द नापतोल कर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चीज होती है, सीमा। वो हर चीज सहने वाले इंसान नहीं होते। अगर कोई उनकी इज्जत करता है तो वे भी करते हैं, लेकिन अगर कोई सीमा पार करता है तो वह चुप रहकर भी ऐसा संकेत दे देते हैं कि सामने वाला समझ जाता है, यहां से आगे नहीं। यही वो पल होता है जब डर पैदा होता है। ये डर चीखने से नहीं आता, ये डर शांत रहने से आता है। जैसे जंगल में शेर, वो हर समय दहाड़ता नहीं रहता। अक्सर वो शांत रहता है, धीरे चलता है, लेकिन पूरे जंगल को पता होता है कि उसकी सीमा कहाँ है। और इसलिए जंगल के बाकी जानवर उससे लड़ने की गलती नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर सीमा पार हुई तो परिणाम गंभीर होगा। यही नियम इंसानी दुनिया में भी काम करता है, लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। डर सिर्फ ताकत से नहीं पैदा होता, डर पैदा होता है अनिश्चितता से। जब सामने वाले को ये पता ही ना हो कि आप अगली बार क्या करेंगे, जब उसे ये समझ ही ना आए कि आप कब चुप रहेंगे और कब अचानक सीमा खींच देंगे। इंसान का दिमाग अनिश्चित चीजों से सबसे ज्यादा डरता है। अगर कोई इंसान हर समय एक जैसा व्यवहार करता है तो लोग उसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपने हर कदम को जाहिर नहीं करता, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो धीरे धीरे एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य हमेशा डर पैदा करता है। यही कारण है कि इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जो शायद सबसे दयालु नहीं थे, लेकिन फिर भी सबसे प्रभावशाली थे, क्योंकि लोगों को उनके बारे में एक बात पता थी, इनसे खेलना ठीक नहीं। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई छुपी है जो शायद इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। असल शक्ति दूसरों को डराने में नहीं है, असल शक्ति उस डर को महसूस कराने में है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए। और ये शक्ति किसी अभिनय से नहीं आती, ये शक्ति आती है उस इंसान से जिसने एक दिन ये फैसला कर लिया हो कि अब वो हर किसी को खुश करने के लिए नहीं जिएगा। क्योंकि जिस दिन इंसान ये फैसला कर लेता है, उसी दिन उसके भीतर कुछ बदल जाता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों की शांति बदल जाती है, उसकी खामोशी का मतलब बदल जाता है। और लोग ये सब बिना शब्दों के महसूस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मोड़ भी है, क्योंकि कई लोग जब डर की ताकत समझते हैं तो वे गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि ताकत का मतलब है कठोर बन जाना, हर किसी को नीचा दिखाना, हर जगह अपना डर बैठा देना। लेकिन ऐसे लोग एक बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं। डर से लोग झुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ डर से कोई लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहता। तो फिर असली खेल क्या है? अगर डर जरूरी है, लेकिन सिर्फ डर काफी नहीं है, तो वो कौन सी जगह है जहां असली पावर पैदा होती है, जहां लोग न सिर्फ आपको हल्के में नहीं लेते, बल्कि आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने की हिम्मत भी नहीं करते। वहीं से असली शक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि जीवन का एक बहुत सादा लेकिन कठोर नियम है। इस दुनिया में वही इंसान सुरक्षित रहता है जिसे लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। ऐसा इंसान शोर नहीं करता, अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, वो बस अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता बना लेता है जहां से उसके हर कदम में एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। और धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि ये इंसान अलग है। इसके सामने शब्द सोचकर बोलने पड़ते हैं, इसके साथ खेलना आसान नहीं है। और शायद यही वो क्षण होता है जब बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, सम्मान अपने आप पैदा होने लगता है।
क्योंकि असली ताकत कभी चिल्लाकर नहीं आती, वो हमेशा खामोशी में जन्म लेती है। वो उस इंसान के भीतर जन्म लेती है जिसने एक दिन अपने मन से ये डर निकाल दिया कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और जैसे ही ये डर खत्म होता है, दुनिया का एक अजीब खेल शुरू हो जाता है। जो इंसान किसी से नहीं डरता, धीरे धीरे लोग उसी से डरने लगते हैं। यही जीवन का सबसे गहरा विरोधाभास है। डर से भागने वाला इंसान हमेशा किसी न किसी के नियंत्रण में रहता है, लेकिन जो इंसान डर को समझ लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और अपनी सीमाओं को शांत तरीके से तय कर लेता है, उसके आसपास एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जिसे लोग शब्दों में नहीं समझा पाते, पर महसूस जरूर करते हैं। और शायद यही वो जगह है जहां इंसान सच में आजाद हो जाता है। अब अगर ये कहानी और ये विचारों का ये सफर आपके मन में कोई नई खिड़की खोल पाया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आगे आने वाली ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और कौन जानता है, शायद अगली कहानी आपके भीतर छुपी उस ताकत को जगा दे जिसका एहसास आपको अभी तक नहीं हुआ।